हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है यूरेनियम। यूरेनियम, इट्स symbol is U, its atomic number is 92, its atomic weight is 238, melting point is 1132 degrees centigrade. Its boiling point is 4131 degrees centigrade. It is discovered by Morton Heinrich Kalporth in 789. Uranium is very famous element due to its use in atomic bombs and in nuclear power plants. The atomic bomb that the United States dropped on Hiroshima was also made from uranium element. Uranium is very heavy element among all the natural occurring elements on the earth. This is a picture of uranium. Let's see. Uranium is a radioactive metallic element with an atomic number of 92. अब रेडियो एक्टिव मेटालिक एलिमेंट या रेडियो एक्टिविटी उसे कहते हैं कि जिसमें एक अनस्टेबल एलिमेंट जो है ना अपने स्टेबल कंडीशन में आने के लिए वो एक एनर्जी जो है ना रिलीज करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल डीके प्रोसेस है। जो न्यूक्लियर होती है वो होती है और न्यूक्लियर फिशन उसमें रिएक्शन होता है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, beta particles, gamma particles. So it has very natural occurring isotopes. अब जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, इसी तरीके से यूरेनियम के भी डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे U235, U238, बट द मोस्ट कॉमन आइसोटॉप इज यूरेनियम 238. The common isotopes account for more than 99% of uranium available on the earth. It is not useful for making atomic bombs. अब जैसे डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जो अर्थ में हमारे पास मौजूद होती है, जो नेचर की तरफ से गिफ्टेड होती है। ठीक है। जैसे लेट सपोज किसी का आइसोटॉप 50% होता है, किसी का आइसोटॉप 20% होता है, किसी का आइसोटॉप 30% होता है, तो एक प्रोपोर्शन होता है। बट जो मोस्ट कॉमन होता है आइसोटॉप जो अर्थ में मौजूद होता है, वो यूरेनियम 230 जो होता है 8 होता है, जो हमारे पास 99% उसका प्रोपोर्शन बनता है। यूरेनियम इज अ वीक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये एक वीक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है एंड मोस्टली एमिट अल्फा पार्टिकल्स। इतना ज़्यादा ये हैवी रेडियो एक्टिव नहीं है। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इट इज फेयरली reactive element and can be react with all non metals। ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जैसे वो इनर्ट गैसेस होती है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इन इट्स reactivity depends on temperature, means at higher temperature it reacts more। Few characteristics of uranium here. Pure uranium is very silver gray in color. It's corrode easily in the air and turns into black oxide। ओके, एक कोरोजन नेचुरल प्रोसेस होता है जो जो इसका रिएक्शन हो जाता है और ब्लैक ऑक्साइड्स में ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है। Strong electropositive means easily lose electron and become have positive charge। Malleable, malleable मीन्स कि ये इसको जब हम प्रेस करेंगे कंप्रेसिव फोर्स की मदद से तो ये शीट्स में और प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टाइल मतलब कि ये इसको हम वायर्स में ट्यूब्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। When it comes to uses of uranium, one may think
it is a majority used in atomic bombs. It was true in early atomic bombs. अब जब हम यूरेनियम की बात करेंगे कि हर किसी के जहन में यही क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कुछ हद तक ये स्टेटमेंट सही है, बट नाउ डेज हम जो आजकल यूज करते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स में वो है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक फिजियल मटेरियल है। फिजाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस उसमें इजीली हो जाए। ओके, मोस्ट ऑफ द यूरेनियम 235 a less common isotopes today is used in nuclear power plants to generate electricity without carbon emission। अब जो यूरेनियम का 235 का आइसोटॉप्स हैं वो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करते हैं, और वो गुड न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब उसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास बहुत ह्यूज किस्म की एनर्जी रिलीज होती, और वही एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे किसी प्राइम मूवर या मशीन को रन करने के लिए, और हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अमूमन आमतौर पे जब हम किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे जो एलिमेंट हैं, एनवायरमेंटली हार्मफुल एलिमेंट, वो हमारे पास डिस्चार्ज होते हैं जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्सिस, नॉक्सिस, पार्टिकुलेट मैटर, और बहुत सारे हैं। तो ये हमारे पास एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। The estimated generation of electricity per kilogram of uranium is equivalent to generation of electricity from 1500 ton of coals। अब एक कंपेरिजन है कि जब हम 1500 टन कोल को बर्न करेंगे उसके साथ जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इक्विवेलेंट है ओनली 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम। और साथ में 1500 टन कोल को जब हम बर्न करेंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इमिशंस हमारी डिस्चार्ज होगी जो हमारे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगी। बट इन कंपेरिजन विथ यूरेनियम हमारे पास 1 किलोग्राम से बहुत ह्यूज किस्म की एनर्जी रिलीज होगी, और उसके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत से कम होंगे। The most abundant isotope of uranium is uranium-238, which is not fissile and is not useful in atomic bombs or in nuclear पावर प्लांट्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि यूरेनियम का जोड़ 238 आइसोटॉप से वो मोस्ट कॉमन है, ऑलमोस्ट 99% उसकी अवेलेबिलिटी है। तो वो हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट वाज नॉट अ फिजाइल मटेरियल, मीन्स जिसमें हम फिशन प्रोसेस नहीं कर सकें। It is mostly used to construct armors of military vehicles and is used in bullets to make them heavier at a smaller size. Price a strong armor of enemies. Uranium is naturally occurring element, having a number of 51 in the list of abundant element on the earth. It is very dense element. It is mostly found deep in ground and rocks. There are various minerals in which uranium is in significant quantity, which are coronite, uranite, and turbonite. Thanks for watching.